पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा शांत गांव था। सुबह की ठंडी हवा, बादलों के बीच से आती हल्की धूप और मंदिर की घंटियों की आवाज, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा, जिद्दी लेकिन दिल का बेहद साफ लड़का, अर्जुन। अर्जुन को पहाड़ों से, जंगलों की पगडंडियों से और भगवान शिव की कहानियों से बहुत लगाव था। वह रोज शाम को अपने पिता के पास बैठकर महादेव की कथाएं सुना करता था। उन्हीं कहानियों ने उसके दिल में साहस और भक्ति की ज्वाला जलाई थी। लेकिन एक सुबह गांव में अचानक जमीन हल्का सा हिलने लगी। लोग घरों से बाहर भागे। ये भूकंप है क्या? किसी ने पूछा। लेकिन कंपन कुछ ही सेकंड में बंद हो गया। पहाड़ों की तरफ देखते ही सभी की आंखें फैल गईं। ऊपर के जंगल की तरफ एक काली धुंध उठ रही थी, धीमी, घनी और डरावनी। गांव वाले बोलने लगे, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। अर्जुन इसे चुपचाप देखता रहा। उसके मन में बेचैनी थी, जैसे पहाड़ उसे पुकार रहा हो। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। धुंधले आसमान में एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। साधु बोला, अर्जुन, पर्वत के भीतर एक प्राचीन द्वार खुलने वाला है। बुराई उसकी शक्ति को कब्जा करना चाहती है और उसे रोकने के लिए एक साहसी दिल चाहिए। तुम्हें जाना होगा। अर्जुन अचानक चौंक कर जागा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन भीतर से निकलती आवाज साफ थी, ये सपना नहीं, संकेत है। अगली सुबह बिना देर किए अर्जुन अपना छोटा सा बैग लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, ऊंची नीची चट्टानें, पतली पगडंडियां और तेज हवा, लेकिन अर्जुन चल पड़ता है। यात्रा के बीच रास्ते में उसे एक घायल काला कुत्ता मिलता है। वह जमीन पर कांप रहा था। अर्जुन उसके पास बैठ गया। डर मत, मैं हूं। उसने अपने पानी से कुत्ते को पिलाया, घाव साफ किए और पट्टी बांधी। कुत्ते ने धीरे से अर्जुन के हाथ को चाटा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। अर्जुन आगे बढ़ता है और कुत्ता धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। काफी चढ़ाई के बाद उसे जंगल के बीच एक विशाल काले पत्थरों वाली गुफा दिखाई देती है। उसके दरवाजे पर चमकते हुए प्राचीन चिन्ह बने थे और भीतर से एक ठंडी हवा निकल रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर कदम बढ़ाता है, अचानक गुफा के अंदर धुंध घूमने लगती है। एक भारी गूंजती आवाज सुनाई देती है, कौन है जो इस स्थान के पास आने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन डर से कांप गया, पर पीछे नहीं हटा। वह बोला, मैं शांति के लिए आया हूं। अगर कोई बुराई है तो उसे रोकने आया हूं। धुंध सिमटकर एक भयानक रूप में बदल जाती है। लंबा, लाल आंखों वाला दैत्य। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इस गुफा में एक महान देव शक्ति बंद है, आज वो मेरी होगी। अर्जुन पीछे हट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। गुफा के भीतर उसे एक तेज चमक दिखाई देती है, एक शिवलिंग जो सूर्य की तरह चमक रहा था। दैत्य ने अचानक हमला कर दिया। चट्टानें टूटने लगीं, धूल उड़ने लगी। अर्जुन गिर गया, उसके हाथ छिल गए, माथे पर खून निकल आया। लेकिन वह शिवलिंग के सामने खड़ा होकर बोलता है, हे महादेव, मैं बस आपका भक्त हूं। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं बुराई को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अचानक पूरा गुफा कांप उठता है। शिवलिंग से एक तेज रोशनी फैलती है और उसी रोशनी में वह घायल काला कुत्ता चमकने लगता है। उसका शरीर बड़ा होने लगता है, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश आ जाता है और कुछ सेकंडों में वह महान दिव्य नंदी बन जाता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नंदी महाराज? नंदी बोलते हैं, अर्जुन, तुम्हारी दया, साहस और सत्य ने हमें यहां बुलाया है। महादेव तुम्हारे साथ हैं। नंदी जोर से भूमि पर खुर मारते हैं और जमीन से एक सुनहरी रोशनी उठती है। वह रोशनी त्रिशूल की ऊर्जा का रूप ले लेती है। अर्जुन दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है। एक तेज दिव्य शक्ति उसके भीतर दौड़ती है। दैत्य डरकर पीछे हटता है। नहीं, यह संभव नहीं है। अर्जुन पूरी ताकत से त्रिशूल को दैत्य की ओर फेंकता है। एक तेज चमक होती है और दैत्य राख बनकर हवा में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे गुफा शांत हो जाती है। शिवलिंग की चमक नरम हो जाती है और फिर एक मधुर दिव्य आवाज गूंजती है, अर्जुन, साहस वही है जो डर के रहते भी सही रास्ता चुने। आज तुमने सिर्फ पर्वत ही नहीं, पूरे मानव धर्म की रक्षा की है। एक दिव्य किरण अर्जुन के माथे को छूती है। एक गहरी शांति उसके मन में उतर जाती है।
अर्जुन नीचे गांव की ओर लौटता है।